नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस टेक जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, व्हाट इज राइट टाइम टू रिप्लेस योर टूथब्रश। जी हाँ, हम उसी टूथब्रश की बात कर रहे हैं जिससे सुबह हम अपने दांतों को साफ करते हैं। तो इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि वो क्या सही समय है जिसके बाद हमको अपना टूथब्रश बदल देना चाहिए। मित्रों, दांतों की सुरक्षा के लिए, उनकी देखभाल के लिए टूथब्रश एक बहुत ही उपयोगी टूल है। किसी जमाने में जब हम लोग दातून से या हाथ से अपने दांतों को साफ किया करते थे, उसके बाद ये जब टूथब्रश का उपयोग शुरू हुआ तो ये महसूस हुआ कि हाँ, वास्तव में टूथब्रश से बेहतर दांत साफ होते हैं। लेकिन हम लोग इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं कि हमको समय समय पर अपना टूथब्रश बदल देना चाहिए, भले वो लग रहा हो कि अभी ठीक है, अभी चल सकता है, इसके बावजूद हमको अपना टूथब्रश बदल देना चाहिए। मित्रों, आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि टूथब्रश को बदलने का सही अंतराल क्या है और वो क्या चीजें हैं जिनको देख करके हमको ये डिसाइड करना चाहिए कि टूथब्रश बदलने वाला हो गया है। क्या सभी लोगों के लिए टूथब्रश बदलने का समय एक है या अलग अलग हो सकता है? इन सब चीजों को इस वीडियो में हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपको बता दूं कि हमारा साइंस टेक जीनियस चैनल एक विज्ञान को डेडिकेटेड चैनल है। पूरी तरह से विज्ञान और उससे जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस साइंस, डिफेंस, मेडिकल, हेल्थ, एनवायरनमेंट, ये इस तरह के जो क्षेत्र हैं उनसे जुड़े हुए वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं और सभी चैनल कहीं ना कहीं बहुत उपयोगी होते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस प्रकार के उपयोगी जो वीडियो हैं वो डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। वीडियो 8-10 मिनट से लेकर के 15-17 मिनट तक हो सकते हैं, निर्भर करेगा कि जो टॉपिक है वो कैसा है। यूजुअली जो मेडिकल साइंस से जुड़े हुए वीडियो होते हैं वो थोड़ा लंबे होते हैं, क्योंकि उसमें विभिन्न बीमारियों के बारे में, हमारी सुरक्षा के बारे में डिटेल से बताना पड़ता है। मित्रों, हमारा मकसद है कि हमारे व्यूअर्स और हमारे सब्सक्राइबर्स उनके मध्य विज्ञान के क्षेत्र में रुचि उत्पन्न हो और उनके अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो। वो तभी संभव है जब विज्ञान के क्षेत्र में की जा रही विभिन्न शोधों को या जो मुद्दे चर्चा में हैं उनको आसान भाषा में बताया जाएगा। मैं अपने वीडियो में यही करने का प्रयास करता हूँ। इसके अलावा मित्र, हमारी एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप हमारे वीडियो में अभी तक बने हुए हैं और आपका इंटरेस्ट है टूथब्रश के बारे में जानने का, तो कुछ देर हमारे वीडियो में बने रहिए, तभी आप चीज को सही से समझ पाएंगे। 10 मिनट तक का वीडियो ये हो सकता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि जब से मनुष्य का उद्भव हुआ, जब से वो पेड़ों से नीचे जमीन में रहने आया और उसका इवोल्यूशन धीरे धीरे हुआ, तब से अब तक हमारे खाने के, हमारे भोजन की जो आदतें हैं वो पूरी तरह से बदल चुकी हैं। हमारा रहन सहन बदल चुका है और इन सब का प्रभाव हमारे जीवन के हर क्षेत्र पे, हमारे शरीर के अंगों पर सब पर पड़ रहा है। तो इस परिस्थिति में ये जरूरी है कि जैसे हम अपने पूरे शरीर का देखभाल करते हैं, हम अपनी सेहत बनाने के लिए जिम जाते हैं, हम अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, हम योगा करते हैं, अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए अपने बालों को और अपनी दाढ़ी को ट्रिम करवाते हैं, अच्छे कपड़े जाकर के शोरूम में सेलेक्ट करते हैं कि हम अच्छे दिखें, अच्छे शूज, अच्छी घड़ी, ये सब पहनते हैं, महंगे से महंगा फोन खरीदते हैं। वैसे ही जरूरी है कि हम अपने दांतों की भी अच्छे से देखभाल करें, क्योंकि दांत ही वो शरीर का अंग है जिससे दुनिया के सारे स्वाद हमें मिलते हैं। सोचिए, 1 सेकंड के लिए सोचिए कि अगर दांत ना हो तो जीवन कितना कठिन हो जाएगा। लेकिन शायद ही हम लोग कोई अपने दांतों का सही से ध्यान रखते हैं।
ध्यान तब आता है दांतों का जब दांतों में कोई बीमारी हो जाती है, कोई कीड़ा लग जाता है, कोई कैविटी बन जाती है, तब हम डेंटिस्ट के पास भागते हुए जाते हैं और तब हमको ये लगता है कि हमको अपने दांतों का भी ख्याल रखना चाहिए था। जिस दांत में बीमारी लगी होती है वो तो धीरे धीरे डिटोरिएट होने लगता है और एक दिन ऐसा आता है कि उस दांत को निकलवाना पड़ता है। मित्रों, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक सर्वे देखा था जिसमें यह कहा गया था कि भारत में 75% लोग शाम को या रात को सोने के पहले टूथब्रश नहीं करते हैं, वो दिन में केवल एक बार टूथब्रश करते हैं। और आपको बता दूं, उसी सर्वे में बताया गया था कि 13% लोग ऐसे हैं जो टूथब्रश ही नहीं करते हैं। वो टूथब्रश के बजाय अभी भी जो घरेलू तरीके थे जैसे कि दातून करना या उंगलियों से दांतों को साफ करना, उस पर अभी भी निर्भर है। 3 से 4% लोग ब्रश ही नहीं करते, ना तो वो दातून करते हैं ना ब्रश करते हैं, केवल कुल्ला करके काम चला लेते हैं। तो मित्रों, ये तो है लापरवाही की पराकाष्ठा। अब जब टीवी पर ऐड आता है या हम किसी मॉल में जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, तो जो टूथपेस्ट है उसको तो तरह तरह के टूथपेस्ट को देखते हैं और पसंद करते हैं। कभी हम कहते हैं नमक वाला करेंगे, कभी चारकोल वाला, कभी हम मिंट फ्लेवर करेंगे, कभी लेमन फ्लेवर उठाएंगे, कभी कहेंगे बाबा रामदेव वाला आयुर्वेदिक करेंगे, और तरह तरह कंपनियों के टूथपेस्ट उपलब्ध हैं और उनको हम ट्राई भी करते हैं अलग अलग समय पे। पहले ही योजना बना देते हैं कि भाई अब के आयुर्वेदिक टूथपेस्ट लाएंगे, वो सबसे अच्छा होता है, लेकिन कभी भी टूथब्रश के बारे में हम कोई विचार नहीं करते। उसके बारे में हम ये नहीं सोचते कि कौन सा टूथब्रश हमको अच्छा लगेगा, किस कंपनी का टूथब्रश खरीदना चाहिए। स्थिति यह है कि जो भी टूथब्रश हमको दुकान पे मिल गया, हमने उसे खरीद लिया। अगर हम सॉफ्ट चाहिए तो सॉफ्ट ले लिया किसी कंपनी का, अगर अल्ट्रा सॉफ्ट चाहिए तो अल्ट्रा सॉफ्ट ले लिया और उसके बाद उसे करने लगे। वो हमारे लिए उपयोगी है, हमारे दांतों को साफ कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन सब से हमारा कोई मतलब नहीं होता। और महीनों हम उसी टूथब्रश को घिसे जाते हैं और ये भी नहीं पता चलता कि वो हमारे दांत साफ हो रहे हैं या नहीं। जो डेंटिस्ट हैं, जो दांतों के डॉक्टर हैं, उनका ये सलाह है उनकी कि हमको समय समय पर अपना टूथब्रश बदल देना चाहिए, तभी हमारे दांतों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, अन्यथा दांत बीमार पड़ जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि हमें कैसे पता चले कि हमारा टूथब्रश अब काम कर रह गया है कि उसका जीवन समाप्त हो गया है। तो ये जो टूथब्रश में लगे हुए नायलॉन के रेशे होते हैं या जो जिन्हें ब्रिस्टल कहते हैं, उनको देखकर पता चलेगा कि हमारे लिए ये टूथब्रश उपयोगी है या नहीं है। होता क्या है कि समय के साथ साथ ये जो ब्रिस्टल हैं, ये जो नायलॉन के रेशे उसमें लगे हैं ब्रश में, वो उनका जीवन समाप्त हो जाता है और वो हमारी दांतों की सफाई नहीं कर पाते। जो टूथब्रश को बनाने वाली कंपनियां हैं, उनका यह कहना है कि उनके टूथब्रश की लाइफ केवल 12 से 16 हफ्ते ही है। 12 हफ्ते का मतलब 3 महीना, 16 हफ्ते का मतलब 4 महीना। 3 से 4 महीने ही टूथब्रश की लाइफ है, निर्भर करेगा कि आपने कितनी अच्छी क्वालिटी का टूथब्रश लिया है। अगर एक महंगा टूथब्रश है, बहुत अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का, तो वो 4 महीने तक चल सकता है, अन्यथा ऑर्डिनरी टूथब्रश केवल 2.5 से 3 महीने ही उपयोगी रहते हैं। चलाने को तो आप उसको 5 साल चला सकते हैं। अब ये जो 3 से 4 महीने की सीमा है, ये सबके ऊपर लागू नहीं होती है। मैक्सिमम सीमा तो निर्धारित हो गई कि 4 महीने बाद आप उसको बदल दीजिए, लेकिन ऐसे लोग जिनके दांत कुछ खराब होते हैं, उनकी बनावट उबड़ खाबड़ होती है, उनके दांत करीने से नहीं सेट होते हैं मुंह में, ये जेनेटिक भी हो सकता है या किसी चोट के कारण भी हो सकता है, तो ये संभव है कि उनके टूथब्रश जल्दी खराब हो जाएं।
क्योंकि दांतों का आकार अच्छा नहीं है, और दांतों का आकार ठीक न होने के कारण या जो ब्रशिंग हैबिट है, जो स्टाइल ऑफ ब्रशिंग है, कितना जोर लगाते हैं टूथब्रश पर, उससे टूथब्रश जल्दी भी खराब हो सकता है। और अगर जल्दी खराब हो जाए तो उसको जल्दी बदल दीजिए। ये देखने में आया है कि जैसे जैसे हम समय बढ़ता है और टूथब्रश यूज करते जाते हैं तो उसके जो ब्रिस्टल हैं वो फैल जाते हैं और हल्के हो जाते हैं। जैसे वो फैल गए परमानेंट और हल्के हो गए, पतले हो गए, महीन हो गए, वैसे ही उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। ना तो वो दांतों को साफ कर पाते हैं, ना तो दांतों के बीच से प्लैक और बैक्टीरिया को निकाल पाते हैं। यही सबसे बड़ी पहचान है। अगर आप इस समय, जब आपके टूथब्रश के ब्रिस्टल जो हैं वो फैल गए हैं या महीन हो गए हैं, हल्के हो गए हैं, अगर आप इस समय अपने टूथब्रश को नहीं बदलेंगे तो आपके जो दांतों का स्वास्थ्य है वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा। समझिए, टूथब्रश एक फूल की तरह है। आज वो नया है, खुशबू दे रहा है, अच्छा है, काम कर रहा है, धीरे धीरे वो पुराना होगा और उसको हटाना पड़ेगा। कुछ लोग अपने जब टूथब्रश करते हैं तो बहुत ज्यादा ताकत लगाते हैं, बहुत आक्रामक तरीके से दांतों पर टूथब्रश को घिसते हैं। उससे लाभ कोई नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ताकत लगा के दांतों को साफ करेंगे तो उनमें ज्यादा सफाई आएगी। जरूरी है कि आप सही तरीके से ब्रश करिए। जो ब्रश का मूवमेंट है दांतों पे वो ऊपर से नीचे गोल आकार में होना चाहिए। लेकिन आप जब कुछ लोगों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ब्रश को बहुत तेजी के साथ अपने दांतों पे घिसते हैं। दांत ऊपर ऊपर तो चमक जाते हैं, लेकिन उनके बीच में जो फंसी हुई गंदगी है, प्लाक है, वो नहीं निकलता। और ये जो ताकत लगा के जब दांतों को साफ किया जाता है तो मसूड़े और दांत दोनों को नुकसान पहुंचता है। वो जो इनेमल है हमारे दांतों पे वो जो है घिसने लगता है, कम होने लगता है समय के साथ, और उसके बाद हमको ठंडा और गर्म जो है दुख देने लगता है, दांतों पे तकलीफ देने लगता है। जो डेंटिस्ट हैं उनका ये कहना है कि जब हमारे ब्रश के जो ब्रिस्टल हैं वो अपना कठोरता खो दें, मैंने आपको बताया वो फैल जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, तो जैसे वो अपनी कठोरता खो देते हैं आप समझ जाइए कि वो ब्रश बेकार हो गया। क्योंकि जब एक बार कठोरता खो दिया तो वो आपके दांतों के बीच में चल नहीं पाएगा, ना तो प्रवेश कर पाएंगे वो रेशे, ना तो वो बैक्टीरिया निकाल पाएगा, ना प्लाक निकाल पाएगा, ना दांत साफ होंगे, और हम बिना समझे उसको घिसे रहेंगे। तो मित्रों, अगर आपका ब्रश भी हल्का हो गया है, जो हमारे रेशे होते हैं नायलॉन के वो खड़े रहते हैं, अगर वो भी फैल गए हैं तो आपको भी अपना ब्रश बदलने की जरूरत है। एक बात साफ साफ समझ लीजिए कि जो दांत हैं, स्वस्थ दांत, वो एक स्वस्थ शरीर का मार्ग प्रशस्त करते हैं, एक रास्ता बनाते हैं। अगर हमारे दांत ही स्वस्थ नहीं होंगे और जब हम कुछ खाते पीते हैं तो हमारे दांतों में दर्द उठने लगता है, हमारे दांतों में कोई ऐसी बीमारी है कि हम किसी एक तरफ से खा नहीं पाते हैं, तो मित्र जानिए ये पक्का है कि आपका शरीर भी स्वस्थ नहीं होगा। मान लीजिए मुझे कोई चने खाने हैं और हमारे दांत ही नहीं काम करते, तो मैं उस प्रोटीन के सोर्स को यूज नहीं कर पाऊंगा। तो जरूरी है कि अपने शरीर के अन्य अंगों के साथ साथ अपने दांतों का भी स्वास्थ्य सही रखा जाए। मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। टूथब्रश के बारे में आपको जो जानकारी मैंने दी, अगर आपको वो पहले से नहीं पता थी तो आप समझ सकते हैं कि कितनी उपयोगी जानकारी थी। मित्रों, अगर आपको हमारा चैनल, हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा जो वीडियो है वो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के मध्य इसे शेयर करिए, जिससे वो भी इस प्रकार की उपयोगी जानकारी से परिचित हो सके। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।